नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना लेख। तो आइए हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे सूचना का क्या अर्थ है, सूचना लेखन का अर्थ। तो दोस्तों, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की लिखित जानकारी देना यानी सूचना लेखन। ठीक है। तो सूचना लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है सूचना किन्हें देनी है। ठीक है। और फिर क्या सूचना देनी है, सूचना का विषय क्या है। फिर सूचना लेखन करते समय भाषा, जो लिखी जाने वाली भाषा है, वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, सूचना लेखन में स्थान और पता, इसका उल्लेख होना जरूरी है। और अंत में सूचना जारी करने वाले का पद और नाम, इसका लिखा होना भी जरूरी। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य है सूचना लेखन में। और फिर आगे हम देखेंगे सूचना लेखन के लिए किस प्रकार के विषय दिए जाते हैं। जैसे कि कई प्रकार के विषय इसमें आते हैं। सूचना लेखन में सूचना या नोटिस राइटिंग, हम इंग्लिश में इसे नोटिस राइटिंग कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सूचना लेखन का जो प्रश्न है, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में खासकर कक्षा 10वीं का जो ब पाठ्यक्रम, उसमें 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। और उसका अंकों का विभाजन भी किया हुआ है। विषय वस्तु जो है उसको 3 अंक, और शुरू में जो औपचारिक है कार्य, उसको 1 अंक, समाप्ति के लिए 1 अंक। ठीक है। और हम देख रहे थे कि सूचना लेखन के विषय किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दैनंदिन जो गतिविधियां होती है, उसकी भी सूचना नोटिस स्कूल के द्वारा, या कई जो कार्यालय दफ्तर होते हैं सरकारी प्राइवेट वगैरह, वहाँ पर ये सूचना जारी की जाती है, निकाली जाती है। जैसे कि समझो कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा हो, या कहीं कोई योग साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा हो, उसकी सूचना दी जाती है। ये समाज में हम देखते हैं, या हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे स्कूलों में भी सूचना दी जाती है। जैसे खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, या कोई कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, भाषण स्पर्धा है, उसमें गायन स्पर्धा है, तरह तरह की। तो विषय, सबसे पहले हमको प्रश्न में विषय दिया जाता है। विषय प्रश्न पूछा जाता है कि आपके विद्यालय में, या कोई विद्यालय का नाम भी दिया जा सकता है। वहां पर खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है, या खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, उसकी सूचना देते हुए 40 से 50 शब्दों में ये सूचना लिखी। ठीक है। आइए हम सूचना लेखन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सूचना लेखन का कुछ एक प्रारूप तैयार किया हुआ है। ठीक है। देखिए, ये सूचना लेखन का प्रारूप है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले हमारा जो आंसर शीट का पेज है, उसके
मिडल में या बीचों बीच सूचना ऐसे लिखना है, सूचना लेखन ऐसे लिखना है। सूचना लेखन ऐसे लिखा, फिर उसके ठीक नीचे संस्था का नाम, कौन सी संस्था के द्वारा ये सूचना दी जा रही है, उस संस्था का नाम यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर संस्था का नाम हम हमारे स्कूल से या किसी स्कूल से ये सूचना दी जा रही है। समझो केंद्रीय विद्यालय सूरत, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय सूरत के द्वारा ये सूचना दी जा रही है। अब सूचना का विषय क्या है? सूचना का विषय ये है, यहाँ पर खेल दिवस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है स्कूल में, तो यहां पर विषय लिखा खेल दिवस प्रतियोगिता का आयोजन, खेल दिवस प्रतियोगिता का आयोजन, खेल दिवस प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है। तो ये विषय है। फिर हम आते हैं आगे, सूचना लेखन में हम सूचना दे रहे हैं, तो यहां पर विषय के ठीक नीचे बीचों बीच जो पेज है उसके बीचों बीच सूचना ऐसे लिखी, जैसे यहां लिखा सूचना, ठीक है। अब सूचना लिखने के बाद फिर जो विषय दिया गया है उसका विस्तार करते हुए, ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षिप्त में ये सूचना हमें लिखनी है। तो हम यहां पर लिखते हैं, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 फरवरी 2020 को विद्यालय के मैदान में खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा, और खेल दिवस का आयोजन कब किया जा रहा है? 24 फरवरी 2020 को विद्यालय के प्रांगण में खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और खेलों की सूची जो है, कौन कौन से खेल इसमें या कौन से खेलों की प्रतियोगिताएं इसमें होंगी, उसकी सूची, लिस्ट सूचना पट्ट पर लगा दी गई है। सूचना पट्ट, नोटिस बोर्ड सूचना पट्ट पर लगा दी गई है। और जिन छात्रों को, जो भी छात्र इन खेलों में भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे सभी छात्र अपने अपने जो नाम है, जो भी इच्छुक छात्र है जो इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपने नाम शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक है उनके पास दिनांक 22 फरवरी 2020 तक अपने नाम उनके पास दे दे, ठीक है। ये हो गई सूचना। अब हमें अंत में ये सूचना हमने किस दिन जारी की, वो दिनांक भी लिखना है। वो दिवस 15 फरवरी 2020 को हमने ये नोटिस जारी किया। ओके, तो इस प्रकार ये सूचना लेखन लिखा जाना चाहिए। तब आपको इसमें पूर्ण अंक यानी 5 अंक मिलते हैं, और अंत में होता है जो सूचना जारी करने वाला कौन है, उसका पद और उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर नाम हमने नहीं लिखा है क्योंकि वे स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा ये नोटिस जारी की गई, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, ठीक है।
अलग अलग विषयों में आपको उसके अनुसार उसका पद वगैरह लिखना पड़ता है। जैसे कि कहीं बाहर हमारे सोसाइटी में, किसी मोहल्ले में, कहीं किसी कॉलेज में वगैरह ये नोटिस दी जा रही हो किसी क्लब के द्वारा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अध्यक्ष या सचिव, है ना, होते हैं ये पद। तो ये उनके जो प्रमुख है उनके द्वारा नोटिस दी जा रही है, तो वो उनका पद और उनका नाम लिखा जाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर सूचना लेखन कैसे किया जाना चाहिए ये आप भली भांति समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। धन्यवाद।